अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 50 से ज़्यादा अरबी के शब्द, 50 से ज़्यादा अरबी के छोटे बड़े जुमले हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है तुम्हारा। हिंदी में हम कहते हैं तुम्हारा। तुम्हारा को अरबी में दो तरह से कहते हैं। पहला है हग्गक और दूसरा है हग अंत। दोनों का मतलब होता है तुम्हारा। आप हग्गक भी कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं हग अंत। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना हो कि यह तुम्हारा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाजा हग अंत। इसका मतलब हुआ कि यह तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, हग्गक यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में यह तुम्हारा है, अरबी में हाजा हग्गक। यह पैसा तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पैसा तुम्हारा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं हाजा फुलूस हग अंत। इसका मतलब हुआ कि यह पैसा तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, फुलूस यानी कि पैसा, हग्गक या फिर हग अंत यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में यह पैसा तुम्हारा है, अरबी में बोलेंगे हाजा फुलूस हग्गक। यह गाड़ी तुम्हारी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि यह गाड़ी तुम्हारी है तो वह अरबी में कहेगा हाजा सियारा हग्गक, या फिर ये भी कह सकता है हाजा सियारा हग अंत। इसका मतलब हुआ कि यह गाड़ी तुम्हारी है। हाजा यानी कि यह, सियारा यानी कि गाड़ी, हग्गक या फिर हग अंत यानी कि तुम्हारी है। हिंदी में यह गाड़ी तुम्हारी है, अरबी में बोलेंगे हाजा सियारा हग्गक। यह मोबाइल तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मोबाइल तुम्हारा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा जवाल हग्गक, यानी कि यह मोबाइल तुम्हारा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हाजा जवाल हग अंत। इसका मतलब हुआ यह मोबाइल तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, जवाल यानी कि मोबाइल, हग्गक या फिर हग अंत यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में कहते हैं यह मोबाइल तुम्हारा है, अरबी में बोलते हैं हाजा जवाल हग्गक। यह काम तुम्हारा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम तुम्हारा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग्गक, यानी कि यह काम तुम्हारा है। इस तरह भी कह सकते हैं हाजा शुगुल हग अंत। इसका मतलब हुआ यह काम तुम्हारा है। हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, हग्गक या फिर हग अंत यानी कि तुम्हारा है। यह काम तुम्हारा है, अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग्गक। मेरा। हिंदी में हम कहते हैं मेरा, तो मेरा को अरबी में कहते हैं हग्गी या फिर हग आना। दोनों का मतलब होता है मेरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बताना हो कि यह मेरा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी, यानी कि यह मेरा है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा हग आना, यानी कि यह मेरा है। हाजा यानी कि यह, हग्गी या फिर हग आना यानी मेरा है। हिंदी में यह मेरा है, अरबी में हाजा हग्गी। यह मेरा नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मेरा नहीं है, हम अरबी में बोलेंगे हाजा माफ़ी हग्गी, यानी कि यह मेरा नहीं है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा माफ़ी हग आना, यानी यह मेरा नहीं है। हाजा यानी कि यह, माफ़ी हग्गी या फिर माफ़ी हग आना यानी कि मेरा नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह मेरा नहीं है, इसे हम अरबी में बोलते हैं हाजा माफ़ी हग्गी। यह पर्स मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पर्स मेरा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शंता हग्गी, यानी कि यह पर्स मेरा है। इस तरह भी कह सकते हैं हाजा शंता हग आना, यानी कि यह पर्स मेरा है। हाजा यानी कि यह, शंता यानी कि पर्स, हग्गी या फिर हग आना यानी कि मेरा है। हिंदी में कहते हैं यह पर्स मेरा है, अरबी में बोलेंगे हाजा शंता हग्गी। यह आइडिया मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आइडिया मेरा है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फिक्रा हग्गी, यानी कि यह आइडिया मेरा है। इस तरह भी कह सकते हैं हाजा फिक्रा हग आना। इसका मतलब भी हुआ यह आइडिया मेरा है। हाजा यानी कि यह, फिक्रा यानी कि आइडिया, हग्गी या फिर हग आना यानी कि मेरा है। हिंदी में यह आइडिया मेरा है, अरबी में बोलेंगे हाजा फिक्रा हग्गी।
यह सामान मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सामान मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात हग्गी, यानी कि यह सामान मेरा है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा अगरात हग अना, इसका मतलब भी हुआ यह सामान मेरा है। हाजा यानी कि यह, अगरात यानी कि सामान, हग्गी या फिर हग अना यानी कि मेरा है। हिंदी में यह सामान मेरा है, अरबी में बोलेंगे हाजा अगरात हग्गी। यह रूम मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह रूम मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गुरफा हग्गी, यानी कि यह रूम मेरा है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा गुरफा हग अना, यानी कि यह रूम मेरा है। हाजा यानी कि यह, गुरफा यानी कि रूम, हग्गी या फिर हग अना यानी कि मेरा है। हिंदी में कहते हैं यह रूम मेरा है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा गुरफा हग्गी। यह काम मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग्गी, यानी कि यह काम मेरा है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा शुगुल हग अना, यानी कि यह काम मेरा है। हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, हग्गी या फिर हग अना यानी कि मेरा है। हिंदी में कहते हैं कि यह काम मेरा है, इसे हम अरबी में बोलते हैं हाजा शुगुल हग्गी। यह चाबी मेरी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह चाबी मेरी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मिफ्ता हग्गी, या फिर ये भी कह सकते हैं हाजा मिफ्ता हग आना। इसका मतलब हुआ कि यह चाबी मेरी है। हाजा यानी कि यह, मिफ्ताह यानी कि चाबी, हग्गी या फिर हग आना यानी कि मेरी है। हिंदी में कहते हैं यह चाबी मेरी है, अरबी में बोलते हैं हाजा मिफ्ताह हग्गी। यह कपड़ा मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह कपड़ा मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलाबिस हग्गी, या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा मलाबिस हग आना, यानी कि यह कपड़ा मेरा है। हाजा यानी कि यह, मलाबिस यानी कि कपड़ा, हग्गी या फिर हग आना यानी कि मेरा है। हिंदी में कहते हैं यह कपड़ा मेरा है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा मलाबिस हग्गी। यह नाश्ता मेरा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह नाश्ता मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा फतूर हग्गी। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा फतूर हग आना, यानी कि यह नाश्ता मेरा है। हाजा यानी कि यह, फतूर यानी कि नाश्ता, हग्गी या फिर हग आना यानी कि मेरा है। हिंदी में कहते हैं यह नाश्ता मेरा है, अरबी में बोलते हैं हाजा फतूर हग्गी। उसका, हिंदी में हम कहते हैं उसका, तो उसका को अरबी में दो तरह से कहते हैं, हग हुआ या फिर हगत हा, इसका मतलब हुआ उसका। यह सिम उसका है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सिम उसका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सरीहा हग हुआ, यानी कि यह सिम उसका है। हाजा सरीहा हग हुआ, हाजा यानी कि यह, सरीहा यानी कि सिम, हग हुआ अरबी में उसका या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में यह सिम उसका है, अरबी में बोलेंगे हाजा सरीहा हग हुआ। यह सैलरी उसकी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सैलरी उसकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रातिफ हग हुआ, यानी कि यह सैलरी उसकी है। इस तरह भी बोल सकते हैं हाजा रातिफ हगतहा, यानी कि यह सैलरी उसकी है। हाजा यानी कि यह, रातिफ यानी कि सैलरी, और हग हुआ या फिर हगतहा यानी कि उसकी है। हिंदी में यह सैलरी उसकी है, अरबी में हाजा रातिफ हग हुआ। यह मशीन उसकी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मशीन उसकी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना हग हुआ, यानी कि यह मशीन उसकी है। हाजा मकीना हग हुआ, हाजा यानी कि यह, मकीना यानी कि मशीन, हग हुआ अरबी में उसकी है या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में यह मशीन उसकी है, अरबी में बोलेंगे हाजा मकीना हग हुआ। यह काम उसका है।
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह काम उसका है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग हुआ, यानी कि यह काम उसका है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और हग हुआ अरबी में उसका है या फिर उसका को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह काम उसका है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल हग हुआ। यह दुकान उसकी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह दुकान उसकी है यानी किसी और की, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा महल हग हुआ, यानी कि यह दुकान उसकी है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, महल अरबी में दुकान को कहते हैं और हग हुआ या फिर हगतहा अरबी में उसकी है या फिर उसका है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह दुकान उसकी है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा महल हग हुआ। यह पेन उसका है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह पेन उसका है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा गलम हग हुआ, यानी कि यह पेन उसका है। हाजा गलम हग हुआ, हाजा यानी कि यह, गलम यानी कि पेन और हग हुआ या फिर हगतहा यानी कि उसका है। हिंदी में कहते हैं कि यह पेन उसका है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा गलम हग हुआ। यह एटीएम उसका है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह एटीएम उसका है तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सर्राफा हग हुआ, यानी कि यह एटीएम उसका है। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, सर्राफा अरबी में एटीएम को कहते हैं और हग हुआ या फिर हगतहा अरबी में उसका है या फिर उसका को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह एटीएम उसका है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाजा सर्राफा हग हुआ। मैं हूँ। हिंदी में कहते हैं कि मैं हूँ, तो मैं हूँ को अरबी में कहते हैं आना मौजूद। आना मौजूद यानी कि मैं हूँ, आना यानी कि मैं, मौजूद अरबी में रहने को या फिर हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद। मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ को अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी मौजूद, यानी कि मैं नहीं हूँ। आना माफ़ी मौजूद। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। माफ़ी मौजूद अरबी में नहीं हूँ को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं, मौजूद यानी कि हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, चाहे रूम हो या कहीं पर, अभी मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ को अरबी में हम बोलेंगे आना माफ़ी मौजूद। मैं अभी नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलहीन माफ़ी मौजूद, यानी कि मैं अभी नहीं हूँ। आना अलहीन माफ़ी मौजूद। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे कहते हैं। अलहीन अरबी में अभी को और माफ़ी मौजूद अरबी में नहीं हूँ को। हिंदी में मैं अभी नहीं हूँ अरबी में बोलेंगे आना अलहीन माफ़ी मौजूद। मैं यहाँ हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं यहाँ हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना हिना मौजूद, यानी कि मैं यहाँ हूँ। आना हिना मौजूद। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और मौजूद अरबी में हूँ को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ या इधर हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना हिना मौजूद। अरबी की बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसमें हूँ के लिए मौजूद लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं सही हूँ। मैं सही हूँ को अरबी में बोलेंगे आना सही, यानी कि मैं सही हूँ। आना यानी कि मैं, सही यानी कि सही हूँ। यहाँ पर हमने मौजूद का इस्तेमाल नहीं किया है। हिंदी में मैं सही हूँ, अरबी में आना सही है। जैसे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ को अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, यानी कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने हूँ के लिए मौजूद का इस्तेमाल नहीं किया और नहीं करते हैं। मैं ठीक हूँ आना तय्यब, आना यानी कि मैं, तय्यब यानी कि ठीक हूँ। हिंदी में कहते हैं मैं ठीक हूँ, अरबी में बोलते हैं आना तय्यब। मैं ठीक नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक नहीं हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कोइस, यानी कि मैं ठीक नहीं हूँ। आना माफ़ी कोइस या फिर आना माफ़ी तय्यब। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं और माफ़ी कोइस या फिर माफ़ी तय्यब अरबी में ठीक नहीं हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी कोइस।
मैं बीमार हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। आना यानी कि मैं, मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद। मैं थका हुआ हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं थका हुआ हूँ या फिर मैं थक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताब, यानी कि मैं थका हुआ हूँ। आना ताब, आना यानी कि मैं, ताब यानी थका हुआ हूँ या फिर थक गया हूँ। हिंदी में मैं थका हुआ हूँ, अरबी में आना ताब। मैं बैठा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बैठा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इजलीस, यानी कि मैं बैठा हूँ। आना इजलीस, आना यानी कि मैं, इजलीस अरबी में बैठा हूँ या फिर बैठने को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कि मैं बैठा हूँ, अरबी में बोलते हैं आना इजलीस। मैं सोया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सोया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम या फिर आना नाइम, यानी कि मैं सोया हूँ। आना यानी कि मैं, नाइम या फिर नौम यानी कि सोया हूँ। हिंदी में कहते हैं मैं सोया हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं आना नौम या फिर आना नाइम। मैं उठ गया हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सो के उठ गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुम, यानी कि मैं उठ गया हूँ। आना गुम, आना यानी कि मैं, गुम यानी कि उठ गया हूँ। हिंदी में कहते हैं मैं उठ गया हूँ, यानी सो के उठ गया हूँ, अरबी में बोलते हैं आना गुम। आगे है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो किसी सामान के बारे में कि आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी गिद्दाम, यानी कि आगे है। फ़ी यानी कि है, गिद्दाम यानी कि आगे। हिंदी में कहते हैं आगे है, इसे अरबी में बोलते हैं फ़ी गिद्दाम, फ़ी गिद्दाम। हॉस्पिटल आगे है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि हॉस्पिटल आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे मुस्तशफ़ा फ़ी गिद्दाम, यानी कि हॉस्पिटल आगे है। मुस्तशफ़ा अरबी में हॉस्पिटल को कहते हैं और फ़ी गिद्दाम अरबी में आगे है को कहते हैं। फ़ी यानी कि है, गिद्दाम यानी कि आगे। हिंदी में हम कहते हैं हॉस्पिटल आगे है, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुस्तशफ़ा फ़ी गिद्दाम। दुकान आगे है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि दुकान आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे महल फ़ी गिद्दाम, यानी कि दुकान आगे है। महल फ़ी गिद्दाम, महल अरबी में दुकान को कहते हैं और फ़ी गिद्दाम अरबी में आगे है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दुकान आगे है, इसे हम अरबी में बोलेंगे महल फ़ी गिद्दाम। वह आगे है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह आगे है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ फ़ी गिद्दाम, यानी कि वह आगे है। हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं और फ़ी गिद्दाम अरबी में आगे है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह आगे है, इसे हम अरबी में बोलेंगे हुआ फ़ी गिद्दाम। मैं आगे हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आगे हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद गिद्दाम, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आना गिद्दाम, यानी कि मैं आगे हूँ। आना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ को और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी को बोलते या फिर बताते हैं कि मैं आगे हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना मौजूद गिद्दाम। तुम आगे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि तुम आगे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फ़ी गिद्दाम, यानी कि तुम आगे हो। अंत फ़ी गिद्दाम, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं और फ़ी गिद्दाम अरबी में आगे हो या फिर आगे है को कहते हैं। फ़ी अरबी में है या फिर हो को और गिद्दाम अरबी में आगे को। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम आगे हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत फ़ी गिद्दाम। पीछे। हिंदी में हम कहते हैं पीछे, तो पीछे को अरबी में बोलते हैं वारा, वारा यानी कि पीछे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं मैं पीछे हूँ, यानी मैं आगे नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ला आना फ़ी वारा, यानी कि नहीं मैं पीछे हूँ। ला
आना फी वरा, ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और फी वरा अरबी में पीछे हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं मैं पीछे हूँ, अरबी में बोलेंगे ला आना फी वरा। गाड़ी पीछे है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी पीछे है तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा फी वरा, यानी कि गाड़ी पीछे है। सियारा फी वरा, सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, और फी वरा अरबी में पीछे, है को फी यानी कि है, वरा यानी कि पीछे। हिंदी में कहते हैं कि गाड़ी पीछे है, इसे हम अरबी में बोलेंगे सियारा फी वरा, यानी कि गाड़ी पीछे है। सामान पीछे है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान पीछे है तो हम अरबी में बोलेंगे अगरात फी वरा, यानी कि सामान पीछे है। अगरात फी वरा, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और फी वरा अरबी में पीछे है को कहते हैं। फी अरबी में है को और वरा अरबी में पीछे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान पीछे है, इसे हम अरबी में बोलेंगे अगरात फी वरा। नीचे है, नीचे है को अरबी में बोलते हैं फी तहत, फी तहत यानी कि नीचे है। फी यानी कि है, और तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं किसी सामान के बारे में बताना हो कि नीचे है तो हम अरबी में बोलेंगे फी तहत। नीचे नहीं है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नीचे नहीं है, किसी सामान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में नीचे नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे तहत माफ़ी, यानी कि नीचे नहीं है। तहत यानी कि नीचे, माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में नीचे नहीं है, अरबी में तहत माफ़ी। तुम नीचे देखो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम नीचे देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शुफ तहत, यानी कि तुम नीचे देखो। अंत शुफ तहत, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शुफ तहत अरबी में नीचे देखो या फिर नीचे देखने को कहते हैं। शुफ यानी देखो, तहत यानी कि नीचे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम नीचे देखो, इसे हम अरबी में बोलेंगे अंत शुफ तहत। मैंने नीचे रखा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये बताना हो किसी सामान के बारे में कि मैंने नीचे रखा, तो मैं अरबी में बोलेंगे अना हत तहत, या फिर अना हत्ते तहत, यानी कि मैंने नीचे रखा। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हत या फिर हत्तेत अरबी में रखा या फिर रखने को, और तहत अरबी में नीचे को। हिंदी में कहेंगे कि मैंने नीचे रखा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना हत तहत। इसे नीचे छुपा दो, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे नीचे छुपा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा इख्फा तहत, यानी कि इसे नीचे छुपा दो। हाज़ा इख्फा तहत, हाज़ा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और इख्फा तहत अरबी में नीचे छुपा दो या फिर नीचे छुपाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे नीचे छुपा दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा इख्फा तहत। नीचे से निकालो, अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नीचे से निकालो, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्लिह मिन तहत, यानी कि नीचे से निकालो। तल्लिह मिन तहत, तल्लिह अरबी में निकालो और निकालने को कहते हैं, और मिन तहत अरबी में नीचे से को कहते हैं। मिन यानी से, तहत यानी कि नीचे। हिंदी में हम कहेंगे कि नीचे से निकालो, इसे हम अरबी में बोलेंगे तल्लिह मिन तहत। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।